ये सब स्टूडेंट्स देख लीजिए, थोड़ा सा लास्ट का बचा हुआ है, इसमें फ़ोन आ गया था इसलिए मुझे वीडियो हटाना पड़ा। चलिए देखिए, द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक। अच्छा, म्यूकस जो सेक्रेट होता है, देखिए तीनों का अपना अपना काम होता है, ठीक है। HCl, एक मिनट, HCl जो है वो मीडियम को एसिडिक करता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन और किल्स द जर्म्स। यहाँ पे दोनों आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, दोनों ही अच्छे से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड करके। पेप्सिन एंजाइम है जो कि ब्रेक करता है या डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि स्टमक में कौन कौन सी चीज़ें सेक्रेट होती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो स्टमक में सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस में ये 3 चीज़ें सेक्रेट होती हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब हाईली जो ट्यूब ट्यूब की तरह देखे हो ना, 7 मीटर लंबा होता है ये, तो हाईली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन बट इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लॉन्गर होता है लेकिन पतला होता है, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पूरा जो ये क्वाइल्ड होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। देखिए अब क्या क्या है ये तीनों पार्ट। अच्छा, तीनों पार्ट के बारे में आपको बताया नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लीवर देख लीजिए आप लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ और नहीं बताया है इसमें। एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए हाँ, यहाँ पहले देख लीजिए आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है विली प्रेजेंट होता है। सपोज़ कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत पतला होता है, लेकिन हम आपको इसको थोड़ा सा चौड़ा बना के समझा दे रहे हैं। सपोज़ कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसमें इस तरह से विली प्रेजेंट होते हैं अंदर में, इस तरह से फोल्ड्स, इसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इसको? विली। ये क्या करता है डाइजेशन के टाइम पे, ये इस एरिया को बढ़ा देता है, मतलब एक्सटेंड हो जाता है, तो इस एरिया को क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। एक तो खुद ही इतना ज़्यादा लार्ज होता है, और जब ये फैल जाएगा, ये पूरा जो फैल जाएगा, तब ये इस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा, फॉर द टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है एब्जॉर्ब हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें। तो विली का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्यों? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ब्लड। विली का काम क्या है? इट मैक्सिमाइज द एरिया, मतलब एरिया को बढ़ा देता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम, कहाँ कहाँ से सेक्रेशन मिलता है इसको लीवर से सेक्रेशन मिलता है, ठीक है। जो लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है, जिसमें कंटेन होता है एक एंजाइम ट्रिप्सिन और दूसरा एंजाइम लाइपेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, और लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो हर एक एंजाइम का आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कौन से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट कर रहा है। पेप्सिन प्रोटीन को कर रहा था, ट्रिप्सिन प्रोटीन को कर रहा था, और ये जो लाइपेज है ये फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और बाइल जूस का क्या काम है? बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ठीक है। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये तो हो गया कहाँ कहाँ से इसको सेक्रेशन मिलता है। तो इसको सेक्रेशन लीवर से भी मिलता है, इसको सेक्रेशन जो है वो पेनक्रियाज से भी मिलता है, ये दोनों ग्लैंड हैं। लेकिन इसका खुद का भी सेक्रेशन होता है, वो यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम सेक्रेट जो यहाँ पे होता है इंटेस्टाइन में, वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट करता है, फैट को भी डाइजेस्ट करता है, और प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करता है, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। तो ये होता है, ये पूरा डाइजेशन जो है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इंटेस्टाइनल एंजाइम भी होता है, लिवर से बाइल जूस भी आता है, और पेनक्रियाटिक जूस से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी आते हैं, जो सब मिलकर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका सब कुछ डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन सब कुछ। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइट है जहाँ पे कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर डाइजेशन कंप्लीटेड गेट्स कंप्लीटेड। समझ में आ गई ये बात? तो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्ट कहाँ होता है? बकल कैविटी में। ये बात आप दोनों याद रखिएगा, स्टार्ट पूछेगा बकल कैविटी, स्टॉप पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग पीछे एक बार जाते हैं। वो लीवर के बारे में बताया है, देख लेते हैं उसको क्या है। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन। द लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल विच गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि लीवर जो है वो बाइल जूस सेक्रीट तो करता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। आप देखे होंगे लीवर के पास ही एक हरे कलर का थैली टाइप का आपको दिखेगा, वो गॉल ब्लैडर होता है, और गॉल ब्लैडर में उसके बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, फ्रॉम गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन रिक्वायर्ड। बाइल गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जब भी ज़रूरत होगी उसकी। ठीक है, पेनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, इट सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस एंड कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये तो बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस गो टू द, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, bile and pancreatic juice go to the duodenum through hepatopancreatic duct. Bile breaks fat into smaller particles. bile जो है फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ता है। The process is called emulsification of fat. emulsification of fat पूछ सकता है कि क्या क्या होता है ये? तो कुछ नहीं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, इसी को emulsification of fat बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर द एंजाइम्स विच डाइजेस्ट प्रोटीन into amino acid. Complex carbohydrate are digested into glucose. The major part of digestion takes place in the duodenum. देखिए मेजर पार्ट्स जो है तीन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको वो बताया था पार्ट की, तीन पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो मेजर पार्ट जो है डाइजेशन का वो कहाँ हो जाता है स्टूडेंट्स? डुओडेनम में ही। मेजर पार्ट जो है डाइजेशन का वो डुओडेनम में ही हो जाता है। और कोई भी डाइजेशन नहीं होता, देखिए नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम। जेजुनम जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आगे का पार्ट है उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इनर वॉल ऑफ द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विली, इनर वॉल जो है इलियम का उसमें बहुत सारे विली प्रेजेंट होते हैं। विली देखिए यहाँ पे विली का फंक्शन दिया हुआ है। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम सो दैट ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन में टेक्स प्लेस। यही आपका विली का काम है, ये आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि विली का फंक्शन हमेशा पूछ ही देता है कि इट मैक्सिमाइजेज या इट इंक्रीजेज द इंटरनल एरिया सो दैट ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स का। मोर ओवर विली ऑल्सो रिड्यूस द ल्यूमेन ऑफ इलियम सो दैट फूड कैन स्टे फॉर लॉन्गर। ठीक है, इलियम के ल्यूमेन को भी वो रिड्यूस कर देता है ताकि फूड वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रह सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द विली, विली के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इज द स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो सभी को पता है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। सम वाटर एंड सॉल्ट, अब यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा? कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द रेक्टम, उसके बाद रेक्टम में जाता है, एंड एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। Large intestine absorb excess of water. The rest of the material is removed from the body via anus. This is called egestion. So this is all about your digestion or nutrition in the human beings and heterotrophic nutrition. Okay students, thank you.